Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. And आज को ये वीडियो है रिगार्डिंग लव रीडिंग फॉर दिस अपकमिंग मंथ ऑफ जुलाई. साथ ही साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम इस रीडिंग को कैसे फॉलो करें, बेस्ड ऑन मून साइन, सन साइन कैसे कनेक्ट करें. सो ऑनेस्टली टैरो रीडिंग में हमेशा माना जाता है कि जो भी ज़ोडिएक साइन से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, चाहे वो आपकी मून साइन हो, सन साइन हो, नाम से राशि हो, इट डजेंट मैटर. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये मानी जाती है कि वो आपसे कनेक्ट होनी चाहिए. आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई मैं ये राशि हूँ. बहुत बार लोगों को लगता है कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ दो ज़ोडिएक साइंस भी हैं, सो वो लोग दोनों ही ज़ोडिएक साइन को देखते हैं, उस हिसाब से अपनी रीडिंग को देखते हैं. सो इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन एंड आप रीडिंग को देखें. डेफिनेटली वो आपके लिए मैसेज या गाइडेंस ज़रूर लेकर आएगी. एंड उसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं, वास्तु फेंग शुई टिप्स चाहते हैं फॉर मनी, अबंडेंस, रिलेशनशिप्स, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं. क्रिस्टल्स के बारे में, ज़ोडिएक साइन के बारे में अगर आप ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं ब्लॉग्स भी लिखती हूँ, उसकी भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. रेस्ट आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपके लिए मंथ में आपको सूदिंग एंड पॉजिटिव एनर्जीज दें. लेट्स सी टैरो कार्ड्स फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो सैजिटेरियस. जैसा कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पे जो आपके लिए पहले कार्ड्स आए हैं, द 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं. कहीं ना कहीं देखा जा रहा है सैजिटेरियस कि इन दी स्टार्ट ऑफ द मंथ में आप थोड़े से कन्फ्यूज्ड या स्टक फील करते हुए दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप. मे बी आप समझ में नहीं पा रहे हैं कि आप कौन सा पाथ चुने, कैसे चुने, क्या आपको करना चाहिए. अगर कोई फाइट्स हो गई हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो गई हैं, वहाँ पर भी देखा जा रहा है कि आप वो जगलिंग कर रहे हैं कि नहीं समझ आ रहा कि रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी कैसे लेकर आएँ. सम टाइम्स ये उस वजह से भी देखा जाता है जब आपकी अटेंशन ज़्यादा आपके काम पे है एंड या सम टाइम ज़्यादा अटेंशन ऑन लव लाइफ है, तो कहीं ना कहीं लाइफ इम्बैलेंस लगती है, वो कनेक्शंस इम्बैलेंस रखते हैं. सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लव लाइफ इमोशंस को लेके बहुत कुछ हेक्टिक एंड बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी चल रही होंगी शायद. एंड यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से भी कार्ड्स हैंगमैन के आए हैं, जो दिखते हैं कि आपके पार्टनर अपनी लव लाइफ को लेकर, आपकी ज़िंदगी को लेकर स्टक हैं. वो मे बी आप चाहते हो कि वो कोई एक्शन लें, वो आपकी लव लाइफ में या लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कोई एक्शन लें, कोई एफ़र्ट्स लें, बट वो कोई भी एफ़र्ट, उनकी हालात या सिचुएशन ऐसी दिखती हैं जहाँ पे वो कोई भी खास एफ़र्ट या एक्शन नहीं ले पा रहे. जस्ट दैट कि उन्होंने ऐसा समझा हुआ है कि जो चीज़ जैसी है बस वैसी है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है. एंड वो चीज़ में भी आपको ज़्यादा सैजिटेरियस हर्ट कर रही होगी, परेशान कर रही होगी कि सामने वाला कोई एफ़र्ट ही नहीं ले रहा है रिलेशनशिप में, तो ये चीज़ कैसे मैं आगे बढ़ाऊँ या इसको कैसे मैं इम्प्रूव करूँ. तो वो चीज़ एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई दिख रही है. बट ऑनेस्टली मैं कहूँगी मे बी आपके पार्टनर जेन्युइनली कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं. मे बी उनकी सिचुएशन ऐसी है, समटाइम्स देखा जाता है कि फैमिली नहीं एग्री कर रही है. मे बी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे वो अपना टाइम चाहते हैं, वक्त चाहते हैं, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं. आगे अगर मैं बात करती हूँ बाय मिड ऑफ द मंथ के आसपास आते आते द नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं. यहाँ पे देखा जा रहा है कि आप अगेन अपने आप को स्टेबलाइज करके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट लाते हुए दिख रहे हैं. अगर रिलेशनशिप में बातचीत नहीं हो रही है आपके, सो बाय मिड मंथ में देखा जा रहा है कि यहाँ पे आके बातचीत हो सकती है, बट ये कुछ बहुत ही खास एकदम से सब कुछ ठीक हो गया वैसी बातचीत नहीं होगी. ये कम्युनिकेशन ऐसी मानी जाएगी जहाँ पे आपको लगेगा कि भाई चलो थोड़ी सी बात हुई है, बट उन्होंने इतनी अच्छे से इंटरेक्ट नहीं किया है, हल्की फुल्की सी बात हुई है, बट चलो ठीक है. या कनेक्शन में आ सकते हैं, लेकिन आप उस तरीके का रिलेशनशिप, वो कनेक्शन, इतनी जल्दी बातचीत नहीं होगी, ये देखा जा रहा है. बट कहीं ना कहीं से कुछ कॉन्टैक्ट में आना, बातचीत होना, ये होता हुआ दिखता है. आगे अगर मैं बात करती हूँ कि आगे बढ़ते तो क्या कार्ड्स दिख रहे हैं आगे जाते जाते दिख रहा है स्कॉर्पियन सैजिटेरियस कि आपकी एनर्जीज ऐसी होती हुई दिख रही है जहाँ पे आपको लगेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो जाओगे. एंड अब आप ऐसे हो जाओगे कि अब बहुत हो गया. अब सामने वाले ने अगर कोई एफ़र्ट लेनी है तो ठीक है, नहीं तो हम तो भाई एफ़र्ट ले लेके अब थक गए हैं. अब हम जैसे हैं बस यहीं बैठे हुए हैं हम भी, अब किसी ने आना है तो यहाँ पे आके हमसे बात कर ले, हम तो अब लाइफ में और कुछ नहीं कर सकते. सो आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाओगे.
अगर आपको कोई बात किसी की हर्ट भी होगी तो आप वो बात को पकड़ के भी रह सकते हैं सैजिटेरियस बाय एंड ऑफ द मंथ में। तो एंड ऑफ द मंथ में ना आपकी एनर्जी बहुत राइट एंड रॉन्ग पे आ जाएगी, इमोशनल आप नहीं रहेंगे बाय एंड ऑफ द मंथ में सैजिटेरियस। आपकी बहुत स्टबन एनर्जी हो जाएगी। इवन इफ आप सिंगल हो एंड आप कोई रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, मैरिज के लिए देख रहे हो, तभी भी आप ना बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे कि भाई देखो मुझे ये ऐसी चीज़ चाहिए, नहीं है तो मुझे नहीं करनी, इवन इन योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। तो बाय एंड ऑफ द मंथ में आते आते मेरे को सैजिटेरियस प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं। सी पहले से भी आपके कार्ड्स अगर मैं देखूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एनर्जीज कहीं ना कहीं हैं वैसे ही कि मैं दिल की सुनूँ, दिमाग की सुनूँ, दिल की सुनूँ कि दिमाग की सुनूँ इन योर लव लाइफ, जो भी सिचुएशन है। बट एंड ऑफ द मंथ में आते आते आप पक्के हो जाओ कि भाई ठीक है, ये चीज़ राइट है, ये चीज़ रॉन्ग है, मैंने राइट के साथ ही रहना, अब जो मर्जी हो जाए, इट्स इनफ। मतलब योर एनर्जी विल बी लाइक इट्स इनफ, मैं जो डिज़र्व करता हूँ मुझे वो चाहिए, वैसा रहेगा। एंड ऑल्सो फॉर योर पार्टनर इफ़ आई सी, सो आपके पार्टनर की तरफ से मैं कह सकती हूँ चांसेस कम है बट है ज़रूर कि जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर, आपको ऐसा लग रहा हो सैजिटेरियस की में भी आपके पार्टनर आपसे उतनी अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, एफर्ट नहीं ले रहे हैं, क्लियरली इंडिकेशन नहीं देते, ऐसी घुमाते रहते हैं बातों को, क्लैरिटी नहीं देते हैं। सो यहाँ पे दिख रहा है कि बाय एंड ऑफ द मंथ में आते आते उनको कहीं ना कहीं से वो रियलाइज़ होगा एंड वो अपनी तरफ से एक पॉजिटिव हिंट्स देना शुरू करेंगे। अभी भी वो क्लियरली कहेंगे नहीं, बट एक पॉजिटिव हिंट्स, एक सिग्नल्स देना स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, जिससे आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे सिचुएशन में कोई पॉजिटिविटी है। लेकिन वहाँ आप ऐसे हुए पड़े होंगे कि कहना है तो वर्बली मुझसे आके कहो, मुझे जताओ, मुझे बताओ, आई वॉन्ट टू नो वॉट इज़ हैपनिंग, मैं अब ऐसी वैसी सिचुएशन में नहीं रह सकता, मुझे क्लैरिटी चाहिए। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखो सो यहाँ पे भी आप देखें सैजिटेरियस, आई डोंट नो इससे कितने लोग कनेक्ट हो पाएंगे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि बहुत हो गया कि कि हम सिर्फ सोच रहे हैं, हम सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप वर्कआउट हो जाएगा, ऐसा है। बट समटाइम्स आपको अपनी रिलेशनशिप को अपग्रेड करने के लिए एक्शन लेने पड़ते हैं, एफर्ट्स लेने पड़ते हैं ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल। सो यहाँ पे वही दिख रहा है अगर आपका ड्रीम है साथ रहने का, तो दोनों ही पार्टीज़ को प्रैक्टिकल एक्शन लेने होंगे। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन खाली बता रही हूँ, बट ऑफकोर्स आपकी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। इट्स लाइक 2 एग्जाम्पल दे देती हूँ चलो। सो वन इज़ लाइक कि अगर आप रिलेशनशिप में देन यू वांट कि आपका रिलेशनशिप मैरिज तक पहुँचे, तो आपको कहीं ना कहीं अपने घर पे बात करनी ही पड़ेगी, चाहे वो जितना मर्जी आपको टफ लगे, डिफ़िकल्ट लगे, आप उसको ज़्यादा टाइम तक लिंगर ऑन नहीं कर सकते। सो यू नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। एंड ऑल्सो साथ ही साथ मान लीजिए, आप समझ लीजिए कि आप लोग अगर मैरिड हो और कोई सिचुएशन है, मान लीजिए वाइफ कुछ कह रही है कि मुझे ये चाहिए, हस्बैंड कह रहा है भाई देख लेंगे, हो जाएगा। देयर इज़ अ ड्रीम, आप दोनों कपल्स देख रहे हो, बट उसको करने के लिए प्रैक्टिकलिटी एक्शन लेना होगा। एंड वो अगर नहीं ले पा रहे हैं या कोई सिचुएशन है, तो वो कम्युनिकेशन करके उसको एक्सेप्ट या सॉर्ट आउट करना ही होगा। इसीलिए कार्ड्स बार बार सैजिटेरियस आपको कह रहे थे योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जो भी आप चीज़ प्लान कर रहे हो उसको बस बस बातों में ही कह के लिंगर ऑन ना करें, ट्राई टू डिस्कस एंड गेट इट डन। एंड यहाँ पे देखिए अगेन आपके लिए कार्ड्स आए हैं, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। एंड मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि सैजिटेरियस के पास वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा बाय एंड ऑफ द मंथ में, वो बोल्ड एक्शन लेने के लिए, कि उनको पता है कि वो क्या डिज़र्व करते हैं, व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। तो देखिए अगर आप दोनों ही कार्ड्स को देखें, सो यहाँ पे एक लाइन की एनर्जी एंड यहाँ पे इनका भी अगर आप फेस ध्यान से देखें, तो इट्स वेरी स्टबन, वेरी स्ट्रिक्ट, पीछे स्ट्रॉन्ग माउंटेन्स है, जो इंडिकेट करता है कि इनको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। अब ऐसे ही बस हवैया बातों में नहीं रहना है कि हो जाएगा, देख लेंगे, इट विल हैपन, नथिंग टू वरी, टाइम आने पे हो जाएगा। नहीं, यू नीड दैट क्लैरिटी इन योर माइंड कि भाई येस मुझे ये चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं है तो है भाई, और मैं लिंगर ऑन नहीं कर सकता। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू सैजिटेरियस। सो आई होप सैजिटेरियस आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। बट ये सारी मुझे एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सैजिटेरियस। हेलो कैप्रिकॉर्न्स। सो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जुलाई मंथ में पहली चीज़ तो मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे ऑलरेडी अभी आपको पता ही होगा कैप्रिकॉर्न्स दैट ये सभी कैप्रिकॉर्न्स के लिए नहीं है, बट जो आई वुड से 10-20% ऑफ कैप्रिकॉर्न्स है, ये मैसेज उनके लिए होगा। जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत ही टफ साइकिल से ऑलरेडी गुजर रहा है, जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि इस रिलेशनशिप में रहें कि ना रहें। सो स्टार्ट ऑफ द मंथ में वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिखती है कि आपके पार्टनर का भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है, जहाँ पे वो हर्ट है, परेशान है,
एंड यहाँ पे द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है जो बताता है आर्ग्यूमेंट एंड समझ में नहीं आ पा रहा कि क्या करें। सुनो, यहाँ पे एक फ़ाइट या आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं अभी भी कि वो चीज़ में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है एंड मे बी दोनों की वो कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही है, फाइट्स हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, ये देखा जा रहा है। सुनो, ये एक एनर्जीज़ को आपको मैं कहूँगी, या आगे गाइडेंस कार्ड ने भी आपको मैसेज दिया हुआ, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट कहीं ना कहीं एनर्जीज़ आपके लिए दिख रही हैं जहाँ पे स्टार्ट ऑफ द मंथ में अगर आप इफ़ पॉसिबल तो जितना हो सके आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें, कैप्रिकॉर्न से अच्छा माना जाएगा। एंड देन मान लीजिए अगर ये आर्ग्यूमेंट्स होती हैं आप दोनों की ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़, एक दूसरे से कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही है, एक कोई पॉइंट पे आप लोग के पॉइंट्स मैच नहीं हो रहे हैं। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, सो यहाँ पे देखा जा रहा है बाय मिड ऑफ द मंथ में दोनों ही पार्टनर ऐसे हो जाएंगे कि भाई ठीक है, हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, हमें अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, अपनी तरफ से दोनों ही कोशिश करें कि भाई हमें खुशी चाहिए। दोनों को ही अगर आप देखें सो बस एक ऐसा चाहते हैं कि हमें, अगर हम मान लो सिंगल भी हैं या अगर हमारे रिलेशनशिप में हमें न्यू पार्टनर ढूंढना है, नो मैटर व्हाट इज़ द सिचुएशन, स्पेशली फॉर सिंगल कैप्रिकॉर्न्स ऑल्सो, सिंगल कैप्रिकॉर्न्स भी ऐसे रहेंगे कि आई एम हैप्पी टू बी सिंगल, बट अगर मुझे मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, सो मैं उसको इंडिपेंडेंटली भी देख सकता हूँ, जब जो होगा देखा जाएगा। बट जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में मिड मंथ में दोनों ही पार्टनर्स ऐसे रहेंगे कि भाई ठीक है, हमें बस शांति और पीस चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए एक दूसरे से। कैप्रिकॉर्न से आप फील एंड एनर्जाइज फील कर सकते हैं। सो ये वाली मेरे को वाइब दिखनी है। बट थ्रू दिस टाइम ऑल्सो मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर फिर भी अपनी तरफ से इंटरनली ये प्रे करते हुए दिख रहे हैं कि चीज़ें होपफुली ठीक हो जाएँ, बेहतर हो जाएं, बिकॉज द जजमेंट का कार्ड ऐसा माना जाता है जहाँ पे आप प्रे कर रहे हो, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं चल रही, लेकिन आप अंदर से प्रे ज़रूर कर रहे हो कि भाई चीज़ें ठीक हो जाएं। वो भी आपको याद कर सकते हैं, मिस कर सकते हैं, ये देखा जा रहा है। एंड मैं अगर आगे बात करती हूँ कैप्रिकॉर्न्स, तो यहाँ पे देखा जा रहा है द मून के कार्ड्स आए जो इंडिकेट कर रहे हैं आपके भी इमोशनली मूड स्विंग्स हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि बात क्यों नहीं हो रही, कब तक होगी, क्या एनर्जीज़ हैं। सो कहीं ना कहीं आप भी इमोशनल्स, पहले तो आप ऐसे रहोगे कि आई नीड फ्रीडम, जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है। बट देन अगेन इंसान कई बार इमोशनल हो जाता है, इवन इफ़ उसको पता है कि वो सही है, स्टिल समटाइम्स वो इमोशनल हो जाता है। तो यहाँ पे वही देखा जा रहा है द मून के कार्ड्स है। मे बी आप जो अपनी लव लाइफ को लेकर जो डिसीजंस लेना चाहते हो, मे बी आपकी फैमिली या उनकी फैमिली उस डिसीजंस को सपोर्ट नहीं कर रही है एंड ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, तो इस वजह से आपकी कपल्स में इनकम्पैटिबिलिटी हो रही हो, ये भी कहा जा सकता है। एंड मैं कहूँगी समवेयर आई सी कि आपके पार्टनर जो हर्ट हुए हैं स्टार्टिंग में, जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड थे, देन वो अंदर से प्रार्थना कर रहे थे कि भाई चीज़ें ठीक हो जाएं। सो बाय एंड ऑफ द मंथ में आते आते वो ऐसे दिख रहे हैं कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से एफ़र्ट लूँगा जितना पॉसिबल हो सकता है। रिलैक्स्ड एंड कंपोज्ड होते हुए दिख रहे हैं अपनी चीज़ों को लेकर, बातों को लेकर। सो मैं कहूँगी एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं, आपके पार्टनर मेरे को कहीं ना कहीं जो भी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी कहीं ज़्यादा उन चीज़ों से डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हैं, परेशान होते हुए दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। बट अगेन मे बी सिचुएशन और हालात ऐसे हैं जहाँ पे आप दोनों को ही वो कॉम्प्रोमाइज़, वो एडजस्टमेंट, वो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए आगे कार्ड्स भी कह रहे हैं दैट कंक्लूजन इज़ विद इन रीच, मतलब वो कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है, जो भी आप चीज़ों पे फाइट कर रहे हैं, उसमें एक कंक्लूजन होना या एक कॉम्प्रोमाइज़ होना या सोल्यूशन होना पॉसिबल है। बट आपने बस वो कोशिश और वो एफ़र्ट लेने हैं। फिर अगर सब लेने के बाद में भी नहीं हो रहा, फिर ऊपर वाले की मर्ज़ी। एंड यहाँ पे लिखा जा रहा है कि कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। इस कार्ड का मीनिंग ये होता है दैट जैसा कि मैं कह रही थी कि आप द मून के कार्ड्स हैं, यहाँ पे द न्यू मून इन कैंसर है, सारे इमोशनल ज़ोडिएक साइंस है, पाइसेस एंड कैंसर्स। सो ये वाली एनर्जी आपके इस मंथ में आती हुई दिख रही है। सो दिस इंडिकेट्स दैट कि आपकी तरफ से बहुत ही डीप लविंग केयरिंग इमोशंस दिखते हैं, दैट आप अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं चाहते हो कि आप अपनी फैमिली को हर्ट करो या अपने पार्टनर को हर्ट करो। यू जस्ट वांट पीस एंड लव एंड हैप्पीनेस, बट ड्यू टू सम रीजन ये चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही, तो उस वजह से आप स्ट्रेस्ड आउट हो। ऑनेस्टली मैं कहूँगी जुलाई मंथ में आप कोशिश करो कि आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करो। अगर कोई चीज़ में सुलह एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, सो इट्स बेटर कि आप उतने टाइम तक बात ना करें, एक दूसरे को स्पेस दें एंड उस स्पेस देने के ड्यूरेशन में अपने आप को खुश एंड पॉजिटिव भी रखें। बिकॉज एट सम पॉइंट अगर कोई चीज़ बाय डेस्टिनी होनी है, किसी ने मिलना है, किसी के संजोग लिखे हैं,
सो नो मैटर व्हाट हैपन्स वो लोग वापस से मिल ही जाते हैं। पर उन्हें एट सम पॉइंट अगर वो कनेक्शंस बनने नहीं लिखे, सो आप जितना मर्जी, वो ऑफ कोर्स स्ट्रेस तो उस टाइम पीरियड में आता ही है डेफिनेटली, बट उसको मैनेज एंड हैंडल करने के लिए सिर्फ आपका ऊपर वाले पे विश्वास, स्ट्रेंथ, यही चीज़ें आपको और पॉजिटिविटी दे सकती हैं। एंड अगर आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स हैं, कोई रिलेशंस हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपको गाइडेंस दे सकते हैं, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग इन दिस मंथ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कहूँगी अगर इतने मेजर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स नहीं चल रहे हैं, सो मैं कहूँगी बाय मेनी ऑफ दी कैप्रिकॉन्स राशि वालों के लिए बाय एंड ऑफ द मंथ के आसपास में उनके पार्टनर उनके लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी सपोर्ट लाते हुए दिख रहे हैं, जो उनकी लाइफ में अच्छी हीलिंग लेकर आएगा। सो दिस इज़ वॉट आई सी फॉर कि आपके लिए क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में तो आपके पार्टनर भी डिस्टर्ब और परेशान दिखते हैं, मे बी इतना टाइम एंड एनर्जी ना दे पाएँ, बट उसके बाद में ज़रूर वो उतने एफर्ट्स और एनर्जीज देते हुए दिख रहे हैं एंड ऑफ द मंथ में। सो आई होप कैप्रिकॉन्स आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, जैसा कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पे जो आपके लिए लव लाइफ को लेकर जो पहला कार्ड है आपके लिए द एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जितने भी कैप्रिकॉन सिंगल हैं अपनी लाइफ में मैरिज के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे दिखता है कि आपके लिए पॉजिटिविटी देखी जा रही है, अच्छी पॉसिबिलिटीज़ भी, योग भी दिखते हैं कि शादी हो सकती है, बिकॉज आगे भी आपके लिए द हाई ऑफ फ्रेंड के कार्ड्स आए हैं। सो दीज इंडिकेट्स ग्रेट कॉम्बिनेशन के आगे शादी के योग बात बन सकते हैं, अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, ये चीज़ देखी जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, यहाँ पे देखा जा रहा है कि आप अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट एफर्ट दे रहे हो एक्वेरियस अपनी लव लाइफ को लेकर, एंड नो मैटर वॉट इट इज़ आप फिर भी गिव अप नहीं करें, बिकॉज स्टार्ट ऑफ द मंथ में शायद से कोई अनबन इश्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पे डेथ के कार्ड्स हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग सकता है कि यार अब शायद बात नहीं होगी, शायद इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, रेस्टलेस हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। सो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स एंड ये ऐसा नहीं है कि सडनली आई होगी। जितने भी एक्वेरियस ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता होगा शायद आप में से मे बी सबके लिए नहीं है, बट जो भी लोग इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं, सो आपकी लाइफ में भी फ्रॉम कपल ऑफ मंथ्स ऑलरेडी वैसी बातें, वैसी इश्यूज़ चल रहे हैं कि जहाँ पे ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म कर दें, कोई फ्यूचर नहीं, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। बट देन जब अलग होते हैं तो फिर फिर से एक लगता है कि फिर से एक हो जाए, ये भी लगता है। एंड ऑल्सो एक और एस्पेक्ट दिखता है कुछ एक्वेरियस राशि वालों के लिए, जहाँ पे देखा जा रहा है कि मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है जो आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रही है। अगर ये सारी चीज़ें हैं, सो यहाँ पे आगे जो आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी आए हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि कंक्लूशंस आर विद इन रीच, मतलब इन चीज़ों का आप एक जल्द से जल्द में कोई एक कंक्लूजन ना बना लें, इन चीज़ों को टाइम दे, डिस्कस करें, कम्युनिकेशन दे। कुछ चीज़ें टाइम से ही क्लियर हो पाती हैं, सही हो पाती हैं, तो वो विश्वास और वो भरोसा बनाए रखें। सो जल्द से जल्द उसको मैं कहूँगी पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करें। ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मिसकम्युनिकेशंस हैं, नहीं समझ में आ रही, तो ये चीज़ सजेस्टेड है। बाकी अगर मैं बात करती हूँ सो एक और चीज़ आपके लिए रिकमेंडेड है एक्वेरियस, जहाँ पे कहा जा रहा था एनी टाइप ऑफ योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल्सो सजेस्टेड। या आप किसी अपने करीबी से बात कर सकते हो जो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये भी देखा जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। एंड समवेयर आई वुड सजेस्ट कि अगर लाइफ में आपकी लगता है एक्वेरियस कि इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही, जैसा कि मैं कह रही थी कि अगर बातचीत नहीं हो रही, सो बाय एंड ऑफ द मंथ में आते आते यहाँ पे द 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अब ये कार्ड इंडिकेट करता है जो भी इंसान ये वीडियो देख रहे हैं उनको लगता है कि बाय एंड ऑफ द मंथ में आते आते कोई हीलिंग आ जाए, वापस उनसे बात हो जाए या कुछ सेटलमेंट हो जाए, तो काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी दिखती है कि बाय एंड ऑफ द मंथ में कुछ सेटलमेंट हो सकती है। जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं, सिंगल है, वहाँ पे हो सकता है कि एंड ऑफ द मंथ में आते आते आपका कोई रिश्ता पक्का हो जाए, शादी की बात हो जाए, ये हो सकता है। आपके यहाँ से भी एनर्जीज़ पॉजिटिव और हैपनिंग दिखती हैं। तो मैं कहूँगी एंड ऑफ द मंथ में आते आते मुझे वो हीलिंग और ब्लेसिंग्स आती हुई दिखती हैं आपके इसमें। एंड एक और चीज़ आप देखें जैसा कि मैं कह रही थी, यहाँ पे तो डेथ के कार्ड्स आए हैं, एंड यहाँ पे भी डिवाइन कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि देखो आप जल्द से जल्द चीज़ों को कंक्लूजन पे ना लेके जाएं, बात करें, होप करें, कम्युनिकेशन रखें, पेशेंस रखें। यहाँ पे भी देखिए एक और गाइडेंस कार्ड है जो आपसे कह रहा है दैट नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो इस कार्ड का मीनिंग ये है कि कहा जा रहा है कि आपकी एज़ पर द डिवाइन गाइडेंस कार्ड ये कहा जा रहा है कि आपको लग सकता है कि आपकी सिचुएशन पूरी की पूरी एंड हो रही है, आपकी लाइफ ख़राब हो गई, पता नहीं आगे क्या होगा ना, आप एकदम नेगेटिव हो के लो जा रहे हैं। एंड वहीं डिवाइन कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि ये सब कुछ पलट सकता है,
जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। आपकी लाइफ में चेंजेस और पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। नो जस्ट हैव फेथ। यहाँ पे भी आप देखें नो तो समुंदर बहुत ही हाई टाइड पे है, सब कुछ उथल पुथल हो रहा है, इमोशंस मकाना जाता है पानी को। सो ये सारी चीज़ें देखी जा रही है दैट यू माइट फील एक्वेरियस कि नो सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, बट आपकी लाइफ में वंस अगेन बाय डिवाइन कार्ड्स हैप्पीनेस पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। द 6 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, दिस इज़ द कार्ड ऑफ celebration, positivity, happiness, good news, good times and celebration। तो बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा कार्ड है ये वाला। तो इसलिए मे बी डिवाइन कार्ड आपसे कह रहे दैट डोंट लूज़ होप, हैव फेथ एंड हैव पेशेंस एंड चीज़ें इम्प्रूव होंगी। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी आप जो भी एक्सपीरियंस करो यही आपकी ज़िंदगी नहीं है, आपने और भी आगे अच्छी अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है। तो आप बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो, एक्सपीरियंसेस में अपना बेस्ट कोशिश करें, उसके बाद भी चीज़ें नहीं हो पा रही फिर ऊपर वाले पे छोड़ दें। बट एट सम पॉइंट ये कार्ड अगर आपकी रीडिंग में आए 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली इसका कोई कारण एंड वजह होगी। सो आई होप कि सभी इस तरीके की पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करें अपनी लाइफ में एक्वेरियस, एंड दिस इज़ वॉट आई विश फॉर। सो मुझे ये आपके लिए रीडिंग दिख रही है। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसेस, जैसा कि मैं देख सकती हूँ जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं, पहला कार्ड है द 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। यहाँ पे देखा जा रहा है पाइसेस, इन दी बिगिनिंग ऑफ द मंथ में आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, कोई डिसीजन लेने में आपको कन्फ्यूजन फील हो सकती है, या अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है आपके पार्टनर से तो आपको लग सकता है कि मैं बात करूँ कि ना करूँ। तो समवेयर रिलेशनशिप्स को लेकर, या आप रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम दें, लव लाइफ को ज़्यादा टाइम दें कि अपने काम को दें, तो इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती हुई दिख रही है। बट ये मैं कहूँगी माइनर सी चीज़ है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टार्ट ऑफ द मंथ में आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी सपोर्टिव एंड पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। उनकी तरफ से भी काफ़ी अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। सो आई सी उनकी तरफ से भी होप है, पॉजिटिविटी है, एक अच्छी वाइब, एक अच्छी कम्युनिकेशन मेरे को दिख रही है। आगे अगर हम बात करते हैं मिड मंथ में आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन दिख रहे हैं। आप थोड़े से कोई बात को लेके हर्ट हो सकते हो, अपसेट हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, एंड शायद से कुछ वक्त के लिए आप नाराज़ हो जाए अपने पार्टनर से। बट स्टिल आई सी योर पार्टनर आपके लिए फिर भी एफर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। मैं कहूँगी पाइसेस, हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है, सो इस मंथ ऑफ जुलाई में वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है, हीलिंग आती हुई दिख रही है। मुझे शादी के योग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ जो लोग भी कोई न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं, सो यहाँ पे मुझे कोई न्यू रिलेशनशिप भी आते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, एंड कोई न्यू कनेक्शंस भी बनते हुए दिख रहे हैं, एंड जो कि बहुत ही अट्रैक्शन वाला होगा, बहुत ही पैशनेट आपको फील हो सकता है, ये देखा जा रहा है। आगे अगर मैं बात करती हूँ पाइसेस, तो यहाँ पे आपकी फेस पे स्माइल आती हुई दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रही है। सो जो आप पास में हर्ट हुए हैं अभी रिसेंटली, तो उससे आप जल्द से जल्द हील भी हो जाएंगे, एंड वो टेम्पररी हर्ट होगा, एंड यू विल हील एंड इम्प्रूव फ्रॉम दैट। एंड उसके बाद में आपकी कोई विशेस फुलफिलमेंट भी होती हुई दिख रही है, कोई हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, मे बी ड्यू टू रिलेशनशिप्स और समथिंग एल्स, बट ये हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है बाय एंड ऑफ द मंथ में। एंड आप अगर एक चीज़ नोटिस करें, सो आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड्स आए ना, सारे के सारे ऑलमोस्ट पॉजिटिव एंड मूविंग कार्ड्स हैं, मतलब एक्शन वाले कार्ड्स हैं। कि मान लो अगर आपको लगता हो पार्टनर एफर्ट नहीं लेते हैं उतनी एनर्जी नहीं दिखा रहे हैं, सो ये वीक में आपके पार्टनर एफर्ट्स लेते हुए दिख रहे हैं, अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हैं, ये देखा जा रहा है। जो लोग भी सोच रहे हैं कि उनके पार्टनर क्या इस मंथ में, जुलाई मंथ में कम बैक करेंगे, अगर बातचीत नहीं हो रही तो क्या बातचीत होगी, सो यस डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं जो बताते हैं कम बैक के कार्ड्स हैं, कम्युनिकेशन के कार्ड्स हैं, एंड बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है। मतलब आई सी दैट मोमेंटम, मुझे चीज़ें अटकी हुई, रुकी हुई ऐसी नहीं दिख रही। मुझे लग रहा है कि अच्छी बातचीत होगी, कम्युनिकेशन, वही मूव रिलेशनशिप में मोमेंटम मूवमेंट बना रहेगा। ना आगे भी आप देखो तो कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं, इट्स टाइम टू टेक एक्शन लिखा है। सारे के सारे वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, पेंटिकल्स के कार्ड है, ये सब मूवमेंट बताते हैं। एंड यहाँ पर भी आपके लिए है दैट इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये एक्शन में उन लोग के लिए कहना चाहूँगी जो लोग अगर सोच रहे हैं कि उनके मन में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, एंड वो सोच रहे हैं क्या मैं अपनी चीज़ क्रश को बोलूं कि नहीं बोलूं। सो ये मंथ आपके लिए ऑस्पिशियस हो सकता है। ज़रूर आप अपने पार्टनर को आपकी फीलिंग्स बताएं, एंड जिनको भी आप पसंद करते हैं उनको अपनी फीलिंग्स बताएं, तो वो ज़रूर हेल्पफुल हो सकता है, एंड आपकी बात आगे बढ़ सकती है। सो ये उसका भी मीनिंग है। सो इट्स टाइम टू, ये मंथ ऐसा मैं कहूँगी कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो भैया बात करो, आगे जाके बात करो, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अगर आप कोई रिलेशनशिप में एफर्ट चाहते हो, सो टेक दैट एक्शन, टॉक अबाउट इट, ये कहा जाएगा।
एंड आगे आपके लिए बड़ा ही खूबसूरत कार्ड आया पाइसेस, यू नो दिस टॉक्स अबाउट दैट, यू नो यू आर गुड इनफ। ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं दैट यू नो आप जो भी सिचुएशन में अगर आप कोई भी चीज़ पे आपको लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, आप अपने आप को जज कर रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, सो यहाँ पे यू नो आपको इस मंथ में वैसे भी इन जनरल वो सेल्फ लव, वो पॉजिटिविटी फील होगी आपकी लाइफ में, एंड आपकी लाइफ में मुझे वो ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग आती हुई ज़रूर दिख रही है। सो अगैन इट्स अ वेरी वेरी गुड एनर्जी फॉर यू पाइसेस। एंड यहाँ पे कार्ड आपको सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप जैसे भी हो, जहाँ पर भी हो, यू आर गुड इनफ, एंड आप अपना बेस्ट कर रहे हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, आपका सेल्फ लव हो, आपका करियर हो, नो मैटर वॉट इट इज़, यू आर डूइंग योर बेस्ट, सो हैव पेशेंस। मान लो अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं अभी, सो ऑनेस्टली पाइसेस मेरे को कॉम्बिनेशन से तो दिख रहा है कि नो इस मंथ में मेरे को इम्प्रूवमेंट, हीलिंग, हैप्पीनेस, जॉय, एक यू नो कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। कोई भी मेरे को स्टक कार्ड्स नहीं है, आपके पार्टनर भी मेरे को यू नो एनर्जी, सिग्नल्स, एफर्ट्स लेते हुए आपके लिए ज़रूर दिख रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू नो पाइसेस। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। रीडिंग आपके लिए काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव, एंड रिमेंबर इट्स टाइम टू टेक एक्शन and you are good enough. So good messages for you Pisces. Thank you so much for watching. Thank you.